एमडीए आईडीए कार्यक्रम जो हम लोग करते हैं उसका शुरुआत हम लोग नाइट ब्लड सर्वे से करते हैं। नाइट ब्लड सर्वे हो गया, माइक्रोफैलेरियम रेट 1 से ऊपर आया आपका, एमडीए आईडीए कार्यक्रम होगा। एमडीए से पहले हम लोग जितने भी फलेरिया रोगी हैं सबका मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट करेंगे। जितने भी हाइड्रोसिल पेशेंट है सभी का ऑपरेशन भी है तो करके उसके बाद है तो एमडीए कार्यक्रम स्टार्ट होता है। प्रशिक्षण होने के बाद सबसे पहला काम आपका जो है वो है प्रचार प्रसार का, क्योंकि प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण ही लोग अभी दवा इसका सेवन नहीं करते हैं। तो जानकारी के अभाव में कितने लोग ये दवा का सेवन करते ही नहीं है। तो प्रचार प्रसार बहुत ही जरूरी होता है इस कार्यक्रम में। तो प्रचार प्रसार में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? सबसे बेस्ट उपाय होता है स्कूल लेवल का जागरूकता कार्यक्रम। आप स्कूल प्रोग्राम कीजिए, बच्चों को है तो बताइए फाइलेरिया क्या होता है, कैसे इससे बच सकते हैं। ये एक लाइलाज बीमारी है, ये एक बार हो गया तो कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो बच्चों को अगर बताएंगे तो एक स्कूल में अगर 500 बच्चा है यानी 500 फैमिली को आप कवर कर लीजिएगा एक दिन में, क्योंकि वो बच्चे जब घर में जाएंगे तो इसके बारे में जरूर बताएंगे और बच्चे बताएंगे तो माँ बाप भी बच्चों का बात है तो सुनेंगे। तो स्कूल में आप स्कूल प्रोग्राम करवा के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। प्रचार प्रसार का स्कूल में बहुत अहम रोल होता है। वो स्कूल में आप रैली निकलवा दीजिए, गाँव में एक बार है तो बच्चे अगर घूम जाएंगे, गांव के भी लोग है तो जागरूक होंगे। तो स्कूल प्रोग्राम में ये आप कर सकते हैं। आप विलेज मीटिंग कीजिए, गांव में बैठक है तो कीजिए। जितने भी पीआरआई मेंबर है, आपका मुखिया है, वार्ड है, सरपंच है, प्रधान है, उनके साथ मिल के गाँव में बैठक कीजिए। उससे क्या होगा, प्रचार प्रसार होगा लोगों में और फलेरिया को समझेंगे और जानेंगे। और जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट का भी इसमें हम लोग सहयोग ले सकते हैं। आप सीडीपी ऑफिस का मदद ले सकते हैं, बीडीओ ऑफिस का मदद ले सकते हैं, जल विभाग का मदद ले सकते हैं, शिक्षा विभाग का मदद ले सकते हैं। आप जितने भी पीडीएस डीलर हैं उनका मदद ले सकते हैं, क्योंकि जब राशन लेने के लिए लोग आते हैं और अगर वहाँ पे एक बैनर हम लोग लगा दें और वहाँ से भी प्रचार करें कि फलेरिया एक लाइलाज बीमारी है, मच्छर के काटने से होता है, एमडीए आईडीए का एकल अगर खुराक हम लोग खा लें तो ये बीमारी आपको नहीं होगा, तो वहाँ से भी प्रचार भी आपका हो सकता है। किसी एनजीओ का मदद ले सकते हैं। कहीं बाजार है वहाँ पे नुक्कड़ नाटक करवा लिए, बाद में बाजार में अनाउंसमेंट करवा लिए। तो प्रचार प्रसार करने का बहुत सा तरीका है। आप माइकिंग करवा सकते हैं, हटिया में बाजार में माइकिंग करवा दीजिए। न्यूज़पेपर में आप है तो ऐड दे दीजिए, न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं तो उस माध्यम से भी प्रचार हो सकता है। अभी तो सबसे अच्छा है साधन सोशल मीडिया हमारा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप प्रचार कर सकते हैं। आपका गांव में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप उस पर मैसेज डाल दीजिए फाइलेरिया का। हमारे चैनल पे आपको ढेर सारा फाइलेरिया से संबंधित है तो वीडियो मिल जाएगा, आप वही शेयर कर दीजिए। लोगों को है तो दिखेगा कि फाइलेरिया क्या होता है, कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं। वॉल राइटिंग कर सकते हैं। आप सैया दीदी हैं, सेविका दीदी हैं, आप मिल के वॉल राइटिंग है तो कर सकते हैं, दीवारों पे लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कहीं खाली दीवार होगा आप वहीं लिखिएगा। ऐसा नहीं किसी का पेंट किया हुआ दीवार है वहां लिख दिए तो गाली खाने के लिए मिल सकता है। कि गांव में इस तरह का जब हम घूमते हैं तो बहुत सारा इस सब का मामला आता है कि सैया दीदी लिखने के लिए गई है और गाँव वाला झगड़ा कर दिया। तो भाई ये सब तो थोड़ा सा आपको देखना होगा कि कहाँ गाली नहीं खाना है, क्योंकि काम भी करना है हम लोग को और ये सब थोड़ा उलझन से हम लोग को बचना भी है। तो थोड़ा सा ये सब बचने का भी काम करेंगे। और सबसे बढ़िया आपका प्रचार प्रसार का एक चीज आपको हम बताते हैं, जैसे गांव में मंदिर होता है और मंदिर में भी है तो लगा होता है माइक और साउंड, चोंगा लगा रहता है। सुबह सुबह जो भजन वजन है तो बजता है। तो आप क्या कीजिए, वहां से अनाउंसमेंट अगर हम लोग कर देते हैं तो पूरे गाँव में मैसेज है तो चला जाएगा कि इतना तारीख को बूथ पे है तो दवा खाना है, सभी को जाके खाना है, फलेरिया संबंधित दवा है, इसको खाने से फैलेरिया नहीं होता है। तो गांव में ये चीज बड़ा फायदा होता है। मंदिर में या फिर मस्जिद में भी है तो आपका चोंगा लगा हुआ रहता है, जहाँ पे अजान है तो देते हैं, तो उससे भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और मस्जिद में तो सबसे बेस्ट चीज है क्या, शुक्रवार के दिन आपके जो मौलवी साहब होते हैं या फिर जो सदर साहब होते हैं, आप उनसे मिल के अनाउंसमेंट करवा दीजिए शुक्रवार को दिन, जुम्मा के दिन में। तो उससे क्या होगा कि पूरा समुदाय को एक साथ वहीं से मैसेज चला जाएगा। और सदर साहब का बात तो भाई सबको मानते हैं, मैं पर्सनली है तो जाके उनसे मिला हूँ और देखा हूँ, बात करने से बात बन जाता है। तो अगर वहाँ पे आप अगर चले जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो उनका बात सब कोई सुनता है और दवा सेवन करेंगे। आप ट्राई करके कभी देखें। ये प्रचार प्रसार का बहुत ही बेस्ट तरीका है। और गांव में प्रचार प्रसार का एक बड़ा मजेदार है तो बात बताते हैं आपको। जैसे कभी गांव में है तो आप लोग देखे होंगे कि किसी का जानवर खो गया, बकरी है, गाय है, कुछ भी है, खो गया या कुछ चोरी हो गया, तो आप लोग है तो क्या करते हैं गाँव में एक बड़ा अच्छा मेथड है हकुआ विधि।
हकुआ विधि शायद आप लोग भूल गए होंगे उस चीज को, अभी हम याद दिलाते हैं। और जिनके यहाँ ये हो रहा होगा, अभी भी होता है, तो उनको पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हकुआ विधि के लिए एक आदमी होता है उस गांव में, उसको क्या करना है, 20-50 रुपये उसको दे देना है। अब वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला जगह होता है शाम के समय में, जैसे चौक है, चौराहा है, कहीं 4 आदमी बैठा हुआ है, वहां पे जाके वो आवाज देता है। जैसे आपका बकरी खो गया है, कि फलना के बकरिया भुलायल हले से जे ले हो भा से ओकरा दे दिया है, ने तब भूत उठा देता हो। ये आपको याद हुआ होगा। ये हकुआ विधि है, गांव में अभी भी ये चलता है। तो क्यों नहीं इसका इस्तेमाल हम लोग फाइलेरिया में कर सकते हैं। उसको 20-50 रुपया दे देना है, आराम से जहाँ भी चौक है, चौराहा है, आदमी बैठा हुआ है, वहां जाएगा, आराम से हल्ला कर देगा। जैसे 10 तारीख को आपका बूथ दिवस है, तो आप हल्ला कर देगा वो कि 10 तारीख के फाइलेरिया के दवाई स्कूल में खिलावल जाता है, तो सब कोई के खा लेना है हो, नेता एक से लाइलाज बीमारी हो वो है। तो इस तरह से आप लोग गांव में प्रचार करने का बहुत सारा तरीका अपना सकते हैं। और हमारी जो भी सहिया बहनें हैं या सेविका बहनें हैं, गांव में तो ढेर सारा बुद्धि लगाते हैं अपना अपना। जैसे आप रजिस्टर मेंटेन करने के लिए आप जाते हैं घर घर में, तो उस समय आप लोग साथ में हैं, तो घर घर में ही बोलते चले गए कि 10 तारीख को बूथ है, तो वहां पे आना है और सभी को दवा खिलाना है। तो ये प्रचार करने का वो भी आपका तरीका हो गया है। गांव में है तो महिला लोग का एक महिला कमेटी चलता है, जिसमें वो ना 10-20 रुपया करके, 50 रुपया करके जमा करती है पर मंथ। तो उस कमेटी में भी आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, तो वहां से भी लोगों को प्रचार हो जाएगा। तो प्रचार करने का ढेर सारा तरीका है। इतना तरीका हम इसलिए हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि प्रचार प्रसार अगर नहीं होगा तो ये दवा का सेवन लोग करेंगे ही नहीं। जानकारी के अभाव के कारण लोग दवा नहीं खा रहे हैं। और वैसे तो गवर्नमेंट से बैनर, पोस्टर वगैरह तो मिलता ही है, आप उसे लगा दीजिएगा, लेकिन ये कितने लोग पढ़ते हैं ये पता नहीं। लेकिन जितना मेथड अभी मैंने आपको बताया, तो इस पर आप है तो ध्यान देंगे। और कुछ नया मेथड अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं प्रचार प्रसार के लिए, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चल सके कि आप लोग गाँव में क्या करते हैं प्रचार के लिए। तो रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अपना तरीका कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से प्रचार करते हैं। और अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधी ढेर सारे वीडियो हम लाते रहते हैं, तो हमारा चैनल VVD और हेल्थ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।